नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश को जोड़ने की मुहिम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री की नफरत के खिलाफ एक प्यार का पैगाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की यात्रा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के बिगड़े बोल बीजेपी की देन, बीजेपी के सारे नेता करते हैं मुसलमानों का अपमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टी राजा के खिलाफ भयंकर बवाल। पहले बीजेपी ने दोस्तों जेल भेजा था और उसके बाद जमानत, फिर न्याय की हिरासत में। लोगों ने कहा लव लेटर चल रहा है। जी हाँ, बीजेपी का 10 दिन का लव लेटर दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपको बता दें 7 तारीख से यात्रा निकाली जाएगी। 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नितिन गडकरी ने अपनी सरकार को घेरा, बोले समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए जाते जबकि सरकार के पास पैसा भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी का जमकर हमला बीजेपी पर ही, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर किसानों ने फूका टेनी मिश्रा का पुतला, बोले राकेट टिकट से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले खत्म हो गया मोदी युग, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, रविश कुमार ने लगाई टेनी मिश्रा को लताड़, बोले असंवैधानिक भाषा का यूज करते हैं टेनी जैसे लोग और दोस्तों महान बनने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनडीटीवी के साथ साझेदारी। जी हाँ, अडानी ने जबरदस्ती खरीदा एनडीटीवी के शेयर, इसके बारे में बताएंगे। एनडीटीवी में कैसे अब अडानी की 50% से भी ज्यादा की वो होने जा रही है हिस्सेदारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, कन्हैया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं कि वो मोदी से सवाल पूछे। मनमोहन सिंह से हेलीकॉप्टर में चढ़ चढ़ कर सवाल पूछती थी ये मीडिया, इसके बारे में भी आपको देंगे जानकारी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं असंवैधानिक भाषा। जी हाँ, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर इसी साल में दोस्तों ये दूसरी विवादित टिप्पणी है जो बीजेपी का नेता दे रहा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है कि वो धर्म और जात को लेकर राजनीति करते रहे। आप समझिए दोस्तों, अभी नुपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी दी थी और अब टी राजा सिंह जो है वो राजा सिंह उसने विवादित टिप्पणी दी है। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि आप समझिए इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी के धर्म पर उंगली उठाने की या बोलने की। अगर दोस्तों यही बात इसने हिंदू समाज के लिए की होती, हिंदू भाइयों के लिए की होती दोस्तों, तो अब तक तो बवाल मचा दिया होता। जो हिंदू संगठन है वो बाहर निकल जाते और कहते हैं कि टी राजा की हिम्मत कैसे हुई, आप समझिए। लेकिन दोस्तों मुस्लिम समुदाय पर बार बार अटैक करवाने की कोशिश करती है बीजेपी। आप देखिए, नुपुर शर्मा ने अपने जहरीले शब्दों से अटैक किया और अब राजा सिंह कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस राजा सिंह को बीजेपी ने एक लव लेटर भी सौंपा है और वो लव लेटर क्या है दोस्तों, सिर्फ 10 दिन का लव लेटर है, इसके बारे में भी साफ साफ बताएंगे। लेकिन फिलहाल ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी खुद बढ़ावा देती है और ऐसे लोगों को खुली छूट है। अभी आपने देखा दोस्तों, सारी मुस्लिम कंट्रियां जो थी उन्होंने भारत के सामान का बायकॉट शुरू कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और उन्होंने बाहर देशों से माफी मांगी। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों आप समझिए, देश में इसी तरीके की चीज हुई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नितिन गडकरी का फूटा बीजेपी के ऊपर है गुस्सा, बोले समय पर निर्णय नहीं लिए जाते। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी को जब से संसदीय क्षेत्र की बोर्ड की
सदस्य से अलग हटाया गया है दोस्तों, तब से नितिन गडकरी के सुर बागी हो गए। बीजेपी ने दोस्तों नितिन गडकरी के साथ खेल कर दिया और उनकी जगह फडणवीस को जगह दे दी। यही कारण है जो नितिन गडकरी को जो यहाँ पर बीजेपी की बोर्ड से हटाकर कहीं ना कहीं उन्होंने खतरा मोल ले लिया। इसीलिए नितिन गडकरी का बीजेपी के ऊपर गुस्सा फूट गया। नितिन गडकरी ने बीजेपी के ऊपर गुस्से से प्रहार करते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत है, बैंक हमें समय पर पैसा देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर प्रोजेक्टों में देर करती है। यानी कि दोस्तों नितिन गडकरी ने बीजेपी की एक ये पोल भी खोल दी जो बीजेपी बार बार कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा भरा पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। ये सुधार करना चाहिए बीजेपी को। दोस्तों जब से नितिन गडकरी को साइडलाइन किया गया है तब से नितिन गडकरी के सुर बागी हो गए। और नितिन गडकरी ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान, इसी के साथ साथ दोस्तों और बड़े नेता हैं जिनका नाम पत्ता कट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता कट करने का मतलब साफ है कि अब की बार बीजेपी अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाने वाली, ये तय है। और ये आप भी जानते हो दोस्तों कि इस बार मध्य प्रदेश में एक अलग ही खेल खेलने वाली है बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में दोस्तों कुछ ऐसी चेहरों को लाएगी कि सीएम के लिए ज्यादातर नरोत्तम मिश्रा पर दाव खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि मामा शिवराज का तो अब बीजेपी ने खेल कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसकी भनक लग चुकी होगी शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। जी हाँ, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान का आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद बीजेपी इनके साथ खेल कर देगी, क्योंकि समिति से जिस तरीके से बीजेपी से बोर्ड समिति से उनका नाम हटाया गया, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान, सबके साथ खेल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कांग्रेस, बनाई गई है एक वेबसाइट भी। दरअसल दोस्तों देश में जिस तरीके की नफरत फैल रही है उसको मिटाने के लिए कांग्रेस जो है वो एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। आपको बता दें कांग्रेस की रेल यात्रा बेहद लंबी होने वाली है। इसमें कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और सब लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा प्लान बनाकर रख लिया है राहुल गांधी ने। और जो है यहाँ पर 7 तारीख के दिन ये यात्रा निकलेगी। 5 तारीख के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, उसमें सभी मीडिया हाउस को बुलाया जाएगा। मीडिया हाउस को बुलाने के बाद 5 तारीख के बाद 7 तारीख को ये लोग जो है यहाँ पर पद यात्रा पे या भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाएंगे। आपको बताता चलूं ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी और 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 32 शहर रखे गए हैं इसमें दोस्तों। अब 32 शहरों में जो है यहाँ पर कांग्रेस की ये यात्रा जाएगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। आज देश में जो दूरियां बढ़ गई हैं लोगों में, जो नफरत की राजनीति की जा रही है, खास कर जो भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने में लगी है, उसको खत्म करने का एक यही तरीका है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है पर सड़कों पर उतरने का फैसला जो है ले लिया गया है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश का माहौल भी बिगड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया। अब कांग्रेस का ये बड़ा फैसला कितने काम आएगा दोस्तों और कितने नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार जो है 2024 की तैयारी में इस बार विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर ये सुर्खियां तेज हो गई हैं कि अब की बार 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए नीतीश को उतारा जाएगा। आपको बता दें नीतीश एक बहुत ही पुराना चावल है और खास कर नरेंद्र मोदी नीतीश से काफी डरते हैं। जब तक बिहार की राजनीति जो नीतीश कुमार की रही वो काफी दमदार रही, हालांकि उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। और यही कारण दोस्तों जो एक बार फिर से 2024 की तैयारी के लिए नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है।
नीतीश कुमार ने जो यहाँ पर ये प्रण ले लिया कि अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर रहेंगे। नीतीश ने तभी इशारा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि क्या 2014 वाले 2024 में रहेंगे क्या। मतलब साफ है दोस्तों कि नीतीश जी ने पहले तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। अब नीतीश जो है दोस्तों विपक्ष के साथ बीजेपी को पूरी तरीके से गेम ओवर करेंगे। हालांकि आप देखिएगा इन 1.5 सालों में बीजेपी बिहार की सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगी, अस्थिर करने की और विधायकों को खरीदने की। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव दोस्तों अपनी पार्टी के सभी लोगों को संभाल कर रखने वाले हैं। ऐसे में ये सरकार अंत तक चलेगी और यकीन मानिए दोस्तों अगर ये सरकार अंत तक चलती है तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसलिए मिलने वाला है क्योंकि बिहार दोस्तों सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश के बाद। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब लोकसभा चुनाव होंगे दोस्तों तो कम से कम एक आंकड़ा सामने आया जिसमें तेजस्वी और एनडीए मिलकर ही, तीनों दल मिलकर कांग्रेस समेत कम से कम 30 सीटें जीत सकते हैं। और अगर 30 सीटें जीत ली दोस्तों तो बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। ये आप भी जानते हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और इसीलिए वहां पर एमपीज की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो बिहार की सीटें लगभग 40 होती हैं। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार सबसे बड़ा राज्य है वो कहीं ना कहीं अंडर में भी कांग्रेस के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस अगर दोस्तों अपनी सरकार बना लेती है लोकसभा में तो ये मान लीजिएगा कि फिर कांग्रेस का राज चलने वाला है और बीजेपी का होने वाला है टाटा बाय बाय। जिन राज्यों में बीजेपी ने धोखेधड़ी लोगों को धमका कर सरकारें गिराई हैं वहां पर दोस्तों कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी उन लोगों की सरकारें गिराकर, या फिर दोस्तों वो लोग अपनी सरकारें बनाएंगे जिनकी पहले से थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी की हार के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा है और फिर कहेंगे कि फिलहाल देश में बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव क्या है दोस्तों, ये आप खूब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक वो रहता है ना कार्यकाल दोस्तों, वो पूरी तरीके से खत्म होगा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसानों का फूटा टेनी के ऊपर हौसला, अजय मिश्रा टेनी का पुतला फूंक डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेट टिकैत के ऊपर हौसला और राकेट टिकैत के ऊपर दोस्तों अभद्र टिप्पणी करना पड़ गया है। टेनी मिश्रा को भारी दोस्तों किसानों ने किया जमकर विरोध, जलाया टेनी का पुतला। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर हम जीत गए तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है और हम जो यहाँ पर लोगों के ऊपर भद्र भाषा का यूज करेंगे। अभद्र भाषा क्या होती है दोस्तों आप खुद समझते हैं। टेनी मिश्रा जैसा दोस्तों आप समझिए इंसान राकेट टिकट को 2 कौड़ी का बता रहा है और आपने देखा इधर टेनी मिश्रा उधर राजा सिंह, उसने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की। ये दोनों नेता दोस्तों बीजेपी के बड़बोले नेताओं में इनकी गिनती होती है। और टेनी मिश्रा जो है दोस्तों उसने राकेट टिकट को जब 2 कौड़ी का कहा तो जैसे किसानों में बवाल मच गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल टेनी मिश्रा को माफ नहीं किया जाएगा और जो है फिर से एक बार वहां पर आंदोलन होगा। आपको बता दें टेनी मिश्रा के जिस तरीके के कारनामे हैं दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि टेनी मिश्रा जैसे लोग ही फिलहाल इस वक्त देश का वंटाढाल करने में लग गए हैं। और टेनी क्या कर रहा है दोस्तों, ये आप बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों उसका कोई मतलब रह नहीं गया है। और खास कर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज देश में दोस्तों एक अलग तरीके की राजनीति चालू हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात समझ ले कि फिलहाल देश के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा और ना ही करेंगे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले खत्म हो गया मोदी युग, अब नहीं चलेगा मोदी का जादू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे शिवसेना और बीजेपी में आपस में ही भिड़ंत चल रही है। दरअसल शिवसेना का आरोप है कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने की राजनीति कर रही है बीजेपी। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। हमने देखा कैसे बाला साहब ठाकरे का फोटो वगैरह सब यूज किया जा रहा है ताकि वोट इनको जनता दे। लेकिन शायद एकनाथ शिंदे ये भूल गए दोस्तों, ये उस गटर में चले गए हैं जिस गटर से लोग दूर भागते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी समझते हैं कि बीजेपी की राजनीति अब गटर की तरह हो गई है जिसमें टेनी मिश्रा और
राजा सिंह जैसे लोग हैं जो कि अभद्र टिप्पणियां देते हैं। एक बीजेपी वो थी दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हुआ करते थे और उनके समय की राजनीति बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर किसी के लिए बुरी भाषा का यूज नहीं किया जाता था। हालांकि बीजेपी की राजनीति हमेशा हिंदुत्व पर ही रही है, लेकिन दोस्तों कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विपक्ष के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां नहीं की जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। जी हाँ, इनको दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है कि लोगों के ऊपर कटाक्ष कसने से या फिर दोस्तों उनके बारे में कुछ बुरा बोलने से सब कुछ सही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। फिलहाल ये साफ है वो हो गया है दोस्तों कि शिवसेना और बीजेपी में भिड़ंत तो है, लेकिन शिवसेना अपने वोटों को लेकर रहेगी, वोटरों को, क्योंकि दोस्तों शिवसेना के जो वोटर हैं वो उन्हीं के साथ जाते हैं, भले ही बीजेपी आ जाए या कोई और आ जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एनडीटीवी में आज अडानी की होगी दोस्तों हिस्सेदारी। जी बताया जा रहा है 50% से भी ज्यादा का मालिक बन गया है अडानी। आपको बता दोस्तों सिर्फ एक ही चैनल बचा था मेन मिनिस्ट्री मीडिया में जो था एनडीटीवी, जो कि सच्चाई बताता था, लेकिन अब पता चला दोस्तों कि अडानी ने उस चैनल को भी खरीद लिया गया है और 50% से ज्यादा की उसमें जो यहाँ पर हिस्सेदारी हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों एनडीटीवी के साथ लगातार इस तरीके की चीजें की जा रही हैं ताकि एनडीटीवी को कब्जाया जा सके। आपको पता हो दोस्तों आज से कुछ लगभग 1 साल हो गया। 1 साल पहले हमने आपको बताया था कैसे अडानी एनडीटीवी को खरीदने वाले हैं और वो खबर दोस्तों आज सच हो गई है। आपको बताते चले मेन मिनिस्ट्री मीडिया में एनडीटीवी सच्चाई बता रहा है इस वक्त, और यही बात बीजेपी को भाती नहीं है। कई बार तो नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को बंद कराने तक की नौबत ला दी थी, कर्जे में डुबा दिया था। जब भी दोस्तों एनडीटीवी इस दर्द से उभर निकला और उसने जो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत की। लेकिन आपको बता दोस्तों हमारे देश के जो ज्यादातर एड्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी को नहीं मिलने देते। आप सबको पता है दोस्तों कि एड से ही इन लोगों का बेसिकली सब काम चलता है ज्यादातर, लेकिन दोस्तों इनको एड नहीं लेने देती मोदी सरकार। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन टीवीज पे एड आते रहते हैं, न्यूज के बीच में एड आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े जितने भी एड है वो मोदी सरकार एनडीटीवी को नहीं लेने देती। दबाव डाला जाता है, जो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो एड देने वाले होते हैं उन पर वो डाला जाता है दबाव के फिलहाल एनडीटीवी को ना दिया जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों सत्यपाल मलिक का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरा देश अडानी को बेच दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये कोई पहला बयान तो है नहीं जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दिया। दरअसल दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक सच्चे इंसान है वाकई में, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ दोस्तों बोलने की हिम्मत रखते हैं वो। और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि मैं एक एयरपोर्ट पर गया एशिया के, जब मैं उस एयरपोर्ट पर गया तो मुझे पता चला कि वो वहां पर एक लड़की बच्ची मेरा स्वागत करने आई। मैंने उससे पूछा बेटा कौन हो, तो उसने बताया कि हम अडानी ग्रुप की तरफ से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए जो यहाँ पर मेघालय के सत्यपाल ने कहा कि दरअसल धीरे धीरे कर मोदी सरकार पूरे देश को अडानी को बेचती चली जा रही है और पूरा देश अडानी का गुलाम बन जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की सारी संपत्तियां अगर आप अडानी और अंबानी को बेच दोगे तो कल पर ये हमारे सर पर चढ़कर मूतेंगे। पूरा देश ही बेच दिया आपने, अपने मनमाने दाम लगाएंगे, रेलवे हवाई जहाज जितनी भी चीजें दोस्तों वहां पर मनमाने दाम रखेंगे, और इससे नुकसान किसका होगा? आम जनता का। आप देखिए सरकार ने एक छोटे बच्चे तक का किराया लेने की बात कर दी अब तो, कि उसका भी फुल किराया लगेगा। वहीं पर दोस्तों ना सिर्फ ये बच्चे की बात है बल्कि सरकार जो राजनीति करती है वो समय से परे चलती है, क्योंकि आपने और हमने खूब देखा है कि फिलहाल इन लोगों को किसी और चीज से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए दोस्तों और वो है पैसा, सत्ता और जो है यहाँ पर दुनियादारी के ऐश और आराम। यही कारण जो कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार सवाल उठ गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि फिलहाल आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी आएगी इसको जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको दोस्तों मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।